हेलो दोस्तों, सलाम सत श्री अकाल, नमस्कार, केम छो। आज हम दोस्तों आए हैं नासिक और नासिक पहुंच गए हैं और ये हैं दोस्तों यहाँ पर त्रिवेणी संगम घाट। तो अभी हम आपको आगे त्रिवेणी संगम घाट के दर्शन करवाएंगे और आज की इस वीडियो में आप नासिक के वो सभी प्रमुख स्थलों के दर्शन करेंगे जो यहाँ पर आपको अगर आते हैं तो देखने चाहिए। तो ये है त्रिवेणी संगम घाट, जहाँ पर बहुत ही दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं और बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर अपने परिजनों की अस्थियाँ लेकर भी आते हैं जो यहाँ पर विसर्जन करते हैं। त्रिवेणी संगम घाट पर अभी जो है नदी का साफ सफाई का काम चल रहा है, इस वजह से पानी को कम मात्रा में छोड़ा गया है। त्रिवेणी संगम घाट पर एक संस्था है जो यहाँ पर गरीबों के लिए हर दिन लंगर का काम करती हैं, जो हर दिन सुबह से शाम तक अनेकों श्रद्धालु, गरीब लोग, असहाय लोगों के लिए खाना यहाँ पर बनाया जाता है और दूर दूर जहाँ जिनको ज़रूरत होती है वहाँ पर भी यहाँ से खाना पहुँचाया जाता है। अभी दोस्तों हम आए हैं त्रिवेणी संगम घाट के ऊपर ही बना हुआ है कामलेश्वर महादेव जी का मंदिर, जहाँ पर अभी आप दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर हमने परमिशन लेकर वीडियोग्राफी की है, तो आप यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। और ये देखिए सामने कामलेश्वर महादेव जी की मूर्ति है, शिवलिंग बना हुआ है, जो अद्भुत दर्शन है। और इसी मंदिर के परिसर में आसपास में छोटे बड़े बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, जिनके भी आप यहाँ आकर दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर की बनावट बहुत ही पौराणिक है और यहाँ पर इस मंदिर का पूरा जो निर्माण है वो काले पत्थर में किया गया है और ये बहुत ही पौराणिक है और इसे देखने के लिए आप यहाँ पर आ सकते हैं। नासिक अगर आप आते हैं तो आप यहाँ पर एक ऑटो गाइड है, ऑटो ड्राइवर है जो गाइडिंग का भी काम करते हैं। हमने उनको आज के लिए हायर किया है, जो हमें नासिक के अंदर प्रमुख सभी जगहों के दर्शन करवाएंगे और वहाँ के बारे में पूरी सटीक जानकारी हमें देंगे। तो अभी आगे की जो रिकॉर्डिंग रहेगी वो आप हमारे साथ गाइड की आवाज़ में सुनेंगे, जो हमें इस नासिक क्षेत्र के प्रमुख स्थानों के दर्शन करवाएंगे और अच्छी तरीके से हमको पूरे समझाएंगे। तो आप आगे का वीडियो पूरा कंटिन्यू देखिए, बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। हाँ देखो सर, अभी अपन त्रिवेणी संगम से डायरेक्ट अभी अपन आ गए तपोवन के अंदर। अभी अपन तपोवन के अंदर एंट्री करते, प्रवेश करते तो आप लोगों को लक्ष्मी नारायण जी का बड़ा मंदिर दिखाते। लक्ष्मी नारायण जी का बड़ा मंदिर इसलिए दिखाते कि 12 साल में यहाँ पे जो कुंभ का मेला लगता है, जितने साधु संत इस नगरी में आते वो साधु संतों के सब डेरे मेले, पूरे तंबू, पूरे अखाड़े, पूरा साधुग्राम, ये जो 300-400 एकड़ की जो जगह है, यहाँ के गवर्नमेंट ने, यहाँ के कॉर्पोरेशन ने कुंभ मेले के लिए राखी रखी है। इसी जगह पर साधु संतों के पूरे तंबू, पूरे अखाड़े, पूरा कुंभ का मेला लगा रहता है। और कुंभ के समय में जो शाही पर्व रहता है, वो शाही पर्व में साधु संतों का जो शाही स्नान के लिए जो मेला निकलता है, वो मेला ये तपोभूमि से यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और जहाँ पे आप लोगों यहाँ भी मेले, जहाँ पे आप मिले थे ना, रामकुंड, रामघाट, अरुणा, गोदावरी, त्रिवेणी संगम, वो त्रिवेणी संगम में वो जगह पे जाके खत्म होता है। इसलिए अपन तपोवन के अंदर एंट्री करते तो आप लोगों को लक्ष्मी नारायण जी का बड़ा मंदिर दिखाते। इसको बोलते कुंभ का मंदिर, साधु संतों का मंदिर, लक्ष्मी नारायण जी का बड़ा मंदिर। में ऐसी मान्यता है कि अभी अपन आ गए तपोवन के अंदर, लक्ष्मी नारायण जी का दर्शन करने के बाद अपन आ गए लक्ष्मण तपस्या किया जगह पे। रामायण के अंदर ऐसी मान्यता है कि यह रावण के पुत्र मेघनाथ जी को ऐसा वरदान था कि उसकी हत्या वही आदमी कर सकता है जिसने 12 मास बिना सोए, बिना अन्न जल लिए और पूरा ब्रह्मचर्य का पालन किए, ऐसा घोर तप किया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, वही आदमी रावण के पुत्र मेघनाथ जी की इंद्रजीत की हत्या कर सकता है। इसलिए लक्ष्मण भगवान ने यहाँ पे बैठ के तपस्या किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वो शक्ति हासिल की। वो शक्ति हासिल करने के बाद लक्ष्मण भगवान ने अपना जो शेषनाग अवतार था वो इस जगह पे प्रकट किया। इसलिए पूरे भारत के अंदर तुम कहीं भी किधर भी जाओगे तो राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, ये जो 4 भगवान है, ये 4 भगवान हर जगह पे आपको साथ में दर्शन के लिए दिखाई देंगे। लेकिन आपको यहाँ पे एक ऐसा अकेला और अद्भुत दर्शन देखने को मिलेगा जो लक्ष्मण जी का शेषनाग अवतार मंदिर है, जो पूरे भारत के अंदर अकेला दर्शन कहीं नहीं है। और उसी तपस्या के बरगद के पेड़ के बाजू में लक्ष्मण भगवान ने रावण की बहन शूर्पणखा नाक काट के गोदावरी कपिला नदी के संगम के वो साइड में फेंक दिया। इसलिए नाक काटने से नदी के वो साइड को नासिक और नदी के साइड को पंचोरी नाम पड़ा। इस साइड को पंचोरी को नाम पड़ा। जब हम पंचोरी में सीता माता गुफा देखने जाएंगे तो आपको बताएंगे
जाएंगे पंचवटी क्यों नाम पड़ा। लक्ष्मण भगवान ने यहाँ पे तपस्या किया इसलिए जगह को नाम दिया तपोवन। अभी इस नगरी में अपन घूम रहे, इस नगरी का नाम शूर्पणखा नाक कान काटने से नासिक दिया गया। नासिक के अंदर ये तपोवन पंचवटी गया है जो अभी अपन देख अभी देख लीजिए। अभी जहाँ पे आप लोग दर्शन करने जाने वाले हो देखो, इसी दक्षिण वाहिनी गोदावरी नदी किनारे प्रभु रामचंद्र जी के 4 गुरु अगस्त मुनि, तो अगस्त मुनि के आश्रम में प्रभु रामचंद्र जी के 4 गुरु अगस्त मुनि, तो अगस्त मुनि के आश्रम में प्रभु रामचंद्र ने अपने संसार का डेरा लगाया था। लक्ष्मण भगवान ने जब अपने हाथों से पर्णकुटी बनाई थी तो उस जमाने में फूल पत्तों की पर्णकुटी थी। अभी हजारों साल बीत गए, युग बीत गए, वैसे तो नहीं रहेगा लेकिन जगह वही है, स्थल वही है। उसको नाम दिया राम भगवान की राम पर्णकुटी अगस्त मुनि का आश्रम। इस जगह पे राम भगवान असल सीता के साथ 1 साल रहे, बाद में 4 महीना मायावी सीता के साथ पंचवटी में जाकर रहे, जैसे रावण मायावी सीता को चुरा कर लेगा, असल सीता को नहीं, सीता की परछाई को चुरा के ले गया। अभी यहाँ का दर्शन करने से पहले आप लोगों को ये साइड से नीचे जाने का है, सामने जो घास की कुटिया है ना वहाँ पे जाने का है। वहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश जी की 3 कुंड है, तीनों भगवानों के विटनेस में, तीनों भगवानों के साक्षी में, तीनों भगवानों को प्रकट कर प्रभु रामचंद्र जी ने सीता माता का जो मूल स्वरूप था, जो असल स्वरूप था, जो ओरिजिनल सीता थी, वो ओरिजिनल सीता को राम भगवान ने तीनों भगवानों के विटनेस में, तीनों भगवानों के साक्षी में जिस जगह पे अग्नि के अंदर गुप्त रख दिया वो अग्निकुंड है, जो अभी तीर्थ बन गया पानी का, जहाँ पे 3 भगवान प्रकट है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की 3 कुंड है। उसी के बगल में नीचे सीता माई जहाँ स्नान करती थी उसको बोलते सौभाग्य तीर्थ, और उसी के बगल में नीचे दूसरी घास की कुटिया दिखती है, वहाँ पे नीचे कपिल मुनि ने तपस्या करके नदी लाई कपिला, इधर से आती कपिला नदी, इधर से आती गोदावरी नदी, आगे जाके गोदावरी कपिला नदी का संगम हुआ है, संगम की जगह है। इस जगह को अष्टतीर्थी जगह बोलते हैं। अभी वो घास की कुटिया है ना, वहाँ का दर्शन करके बाद में ये राम भगवान वनवास स्थान इस जगह पे आ जाना दर्शन करने के लिए। ये जगह का नाम है दंडक अरण्य तपोवन। दंडक अरण्य इसलिए बोला जाता है यहाँ पे शूर्पणखा का राज चल रहा था। तपोवन इसलिए बोलते हैं यहाँ पे कपिल महामुनि, अगस्त्य महामुनि इन लोगों ने तप किया हुआ है। ये 12 साल कुंभ मेला यात्रा की भूमि, ये है रामचंद्र जी सीता माता दर्शन। ये पहला तीर्थ है ब्रह्म तीर्थ, ये है शिव तीर्थ, ये है विष्णु तीर्थ, मुक्ति तीर्थ, अग्नि तीर्थ, सीता तीर्थ। सीता माता स्नान की जगह इसको सौभाग्य तीर्थ के नाम से बोला जाता है। सामने है कपिल महामुनि कपिल आश्रम। कपिल महामुनि तप करके नदी आई कपिला, नासिक से आई गोदावरी, 2 नदी का कोने में संगम है। यहाँ का कथा भाग रामायण में आता है। जब रामचंद्र प्रभु वनवास में आए थे तो उन्होंने सीता माता को आदेश दिया, आपका मूल स्वरूप अग्नि में गुप्त रखो, तुम पावकमय करो निवासा, जबलक करो निशाचर नाशा। ये तुलसी रामायण में आता है। पावक यानी अग्नि, निशाचर यानी राक्षस। राक्षसों का संहार होने तक आप अपना मूल रूप अग्नि में गुप्त रखो। तो ब्रह्मदेव, शंकर और विष्णु 3 भगवान के साक्षी से सीता माता ये जगह पे अग्नि में गुप्त हो गए। यहाँ से छाया रूप निकाला जिसका नाम वेदवती था, वो रखा पंचवटी सीता गुफा में। रावण जो ले गया वो छाया रूप मूल स्वरूप अग्नि में। 3 भगवान के तीर्थ बने, इसको पापनाशिनी तीर्थ बोला जाता है। नीचे जाके अभी नीचे का ले लो, शूर्पणखा और ये सब। ये आप कौन सा बोले अंकल जी? ब्रह्म तीर्थ, शिव तीर्थ, विष्णु तीर्थ, अग्नि तीर्थ, मुक्ति तीर्थ, बीच वाला मुक्ति तीर्थ, सीता तीर्थ, सीता माता स्नान। ये जगह का नाम तपोवन है। यहाँ गोदावरी किनारे राम भगवान वनवास किए, ये राम भगवान जी की वनवास की जगह है। यहाँ दर्शन है कपिल महामुनि जी का, नीचे है कपिल गौ माता कामधेनु कपिला कुंड है। ये भगवान कपिल महामुनि जी इस जगह में तपस्या करके नदी ला है, कपिला नदी है। ये कपिला नदी है, पंचवटी से बह रही है गोदावरी। गोदावरी और कपिला यहाँ 2 नदी का संगम है, और इसी संगम के किनारे लक्ष्मण जी ने जो नाग छेदन किया है शूर्पणखा का, ये मुख्य जगह यहाँ पर है। बारिश के मौसम में गोदावरी को पानी आता है, पानी की वजह से कभी 10 दिन महीना पर ये बंद रहा मंदिर, तो यात्रियों के सुविधा के लिए ऊपर लक्ष्मण जी का शेषनाग मंदिर है, वहाँ शूर्पणखा की मूर्ति खड़ी की है। यहाँ शूर्पणखा का नाग छेदन किया। नाग छेदन से गाँव को कहा जाता है नासिक। नासिक का पहले नाम था पद्मनगर, और जिस समय भगवान यहाँ पर आए थे तब ये जगह का नाम था दंडकारण्य। यही गोदावरी में 12 साल में जो कुंभ लगता है, ये नासिक गोदावरी कुंभ मेले की जगह है। यहाँ संगम की यात्रा के लिए लोग आते हैं, तीर्थ यात्रा का स्थान, कुंभ की जगह है। जय श्री राम। जय श्री राम।
ये सामने जो ब्रिज दिखता है आप लोगों को, हाँ बाद में इसी ब्रिज के ऊपर से अपन की गाड़ी जाने वाली। जी। तो ब्रिज के जो पानी का वाटर का लाइन जा रहा है, हाँ। उसी को बोलते हैं लक्ष्मण जी की रेखा, जो अभी पानी का वाटर का लाइन बन गया है। लक्ष्मण भगवान ने जब रेखा खींची थी, वो मंत्र रेखा थी, अग्नि रेखा थी, गुप्त रेखा थी। सीता मैया उसको पार कर गए, वो जल रेखा बन गई, पानी की लाइन बन गई। तो वो साइड में मेन पर्णकुटी, जहाँ पे राम भगवान मायावी सीता का 4 महीना रुके, वहाँ से सीता माँ भिक्षादान देने लक्ष्मण रेखा क्रॉस करके ये साइड में, फिर यहाँ से रावण सीता को चुरा के ले गया। तो इसी जगह से रावण त्रेता युग में बुधवार के दिन रावण सीता को चुरा के ले गया। इसलिए बुधवार के दिन अपने भारतीय संस्कृति के अंदर, अपने हिंदू संस्कृति के अंदर, अपने घर की किसी बेटी को या बहू को अपन बुधवार के दिन मैके से ससुराल या ससुराल से मैका विदा नहीं करते। बुध का दिन अशुभ माना गया, उस दिन रावण सीता को चुरा के ले गया। अभी सीताराम का दर्शन करने के बाद आपको जाने का सामने काटे हनुमान जी का दर्शन करने। बोलो सियाबल रामचंद्र भगवान की जय। जहाँ पे आप लोग खड़े, ये पूरा जंगल था, दंडक वन, दंडक अरण्य। इस जंगल में पांडव लोग घूमते थे, जैसे आप लोग दर्शन करते घूम रहे हैं। तब ये मूर्ति पांडवों को इसी जगह पे बबूल के विशाल कांटों के पेड़ के नीचे जमीन से प्रकट भी मिली, इसलिए कांटे हनुमान जी कहते हैं। तो पांडव ने भूखे पैसे रह के यहाँ का जंगल काट कूट के इनकी काफ़ी दिन सेवा करी। तब प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया, देख अर्जुन, आज से सही कुछ दिन के बाद महाभारत का युद्ध होगा कुरुक्षेत्र मैदान के ऊपर। इस युद्ध को विश्व की कोई शक्ति से हटा नहीं सकेगी, इस युद्ध को रोक नहीं सकेगी। उस समय मैं आपकी ध्वजा पे बैठ के रक्षण करूं। जब हनुमान जी उनकी ध्वजा, उनका रक्षण किया, अर्जुन ने कर्णवीरों को जीत लिया, द्रोणाचार्य गुरु को जीत लिया। उस समय अर्जुन का नाम कपिल ध्वज है। जब से मूर्ति में चमत्कार है, सच्चा दिल से मन को एकाग्र करके अपनी चंचलता अहंकार छोड़ के कोई मनोकामना मन में प्रार्थना करो, अवश्य परिपूर्ण होती है। ऐसी मूर्ति में चमत्कार है। इनको मंगलवार, शनिवार, बड़े त्यौहार के दिन सिंदूर लेपन होता है। पान, फूल, धूप, दीप, अगरबत्ती, नारियल, शंख, घंटा सेवा की जाती है। ये 11.5 फुट ऊंची है। ये 11.5 फुट जब रावण जो है सीता जी को लंका में ले गए, त्रेता युग महाग शुद्ध अष्टमी के दिन, बगल में छोटा मंदिर है, तो प्रभु राम जी ने अपनी अंगूठी दे के हनुमान जी को लंका की तरफ भेजा था। तो लंका के बीच में समुद्र है, समुद्र को लागने के लिए, निशाचरों का वध करने के लिए हनुमान जी ने बाल रूप धारण किया है। लंका में जाके सीता जी का शुभ संदेश ला के लंका को जला के जब आके राम जी को बताया, उस स्वरूप की ये मूर्ति यहाँ पांडवों को दृष्टांत देने प्रकट हुई है। इसलिए इनको लंबे हनुमान जी भी कहा जाता है। ये 11.5 फुट है, लंबे हनुमान जी है। कांटों में मिले कांटे हनुमान जी है। राम घाट तक यहाँ तक पंचवटी है, 5 वर्ष से पंचवटी नाम पड़ा हुआ है। यहाँ से आगे 3 किलोमीटर तपोवन है, दंडक वन में, उस तपोवन में लक्ष्मण जी ऋषि ने तप किया, तपोवन नाम पड़ा हुआ है। ये पूरा शहर का नाम नासिक नाम है, पहले गुलशन नाम था, नासिक नाक काटे से नासिक नाम पड़ा हुआ है। बोलो सियाबल रामचंद्र भगवान की जय। अभी क्लियर आया? हाँ अभी क्लियर आया। जय गुरु। खोलो हाँ करो। से सीता माँ भिक्षादान देने लक्ष्मण रेखा क्रॉस करके वो साइड में गई, फिर वो साइड से रावण सीता को चुरा के ले गए। इस जगह पे राम भगवान मायावी सीता के साथ 4 महीना रुके। असल सीता के साथ 1 साल तपोवन के अंदर रहे। बाद में शूर्पणखा का नाक कान काटने का इस जगह पे 4 महीना इस जगह पे आके रह गए। यहाँ से रावण मायावी सीता को चुरा गया, असल सीता को नहीं, उसका वेदवती रूप चुरा के ले गया। तो यहाँ पर भगवान सीता 4 महीना रुके। सबसे पहले भगवान का चरण आया तपोवन में। तपोवन में अगस्त मुनि के साथ में रह के 1 साल तप किए, तो उसका नाम हो गया तपोवन। पहले उसका नाम गंडक वन था। ये सब पूरा टोटल गंडक कारण था। वही अगस्त मुनि ये जगह दिए भगवान को रहने के लिए। तो इस जगह पर लक्ष्मण जी परण कुटी बनाए और भगवान 4 महीना निवास किए। माता सीता जी यहीं से रावण को भिक्षा देने गई। ये नदी है लक्ष्मण रेखा, और नदी का रास करेंगे तो मंदिर है जहाँ से रावण अपहरण किया है। यहीं से शूर्पणखा का नाक काट के लक्ष्मण जी फेंके हैं, तो तपोवन के आगे गिरा है तो मंदिर बना है। उसके बाद इसका नाम नासिक हो गया। फिर भगवान बोले लक्ष्मण अब इनको गुफा में ले जाओ, यहाँ बड़े बड़े राक्षस आएंगे। तो मात्र लक्ष्मण जी माता जी को लेकर गुफा में गए हैं। जब यहाँ से पूरे राक्षस को भगवान संहार कर लिए, तो माता जी को लेकर लक्ष्मण जी यहीं पर आ गए और यहीं से माता जी को खोजने के लिए भगवान निकले। तो आगे जाके पहले सबरी से मुलाकात हुआ,
फिर हनुमान जी से हुआ, फिर हनुमान जी सुग्रीव से कराए। ये जगह का नाम है दान भूमि परनकुटी चरण पादुका मंदिर। दान भूमि माता जी रावण को भिक्षा देने गई थी, परनकुटी लक्ष्मण जी बनाए थे, भगवान का चरण आया। हाँ ये लो। अभी देखिए सर, अभी जिस गुफा के अंदर आप गए थे, इस गुफा के अंदर प्रभु रामचंद्र जी ने सीता माता को 1 डे 1 नाइट, एक दिन एक रात के लिए गुफा के अंदर छुपा दिया था। छुपा इसलिए दिया था, जब लक्ष्मण भगवान ने शूर्पणखा का नाक कान काटा था, तो शूर्पणखा के 2 भाई खर और दूषण, वो फिर 14,000 राक्षस लेके आए थे राम और लक्ष्मण से युद्ध करने। तो राक्षसों को देख के सीता माँ डर ना जाए, इसलिए राम भगवान ने यहाँ पे गुफा बनाया। इस गुफा के अंदर सीता माता को सुरक्षा कारण 1 डे 1 नाइट, एक दिन एक रात के लिए गुफा के अंदर छुपा दिया। लेकिन युद्ध में आने के बाद ये गुफा को वापिस कैसे पहचानने का, पूरा जंगल था, फॉरेस्ट था, पूरा पहाड़ी एरिया था, हर जगह सेम टू सेम नजर आ रहा था। तो ये गुफा को वापिस कैसे पहचानने का, तो ये गुफा की निशानी के तौर पे फिर प्रभु रामचंद्र ने गुफा के आजू बाजू में एक ही जाति के 5 बरगद के बड़ के पेड़ों का निर्माण किया। वो एक ही जाति के 5 बरगद के बड़ के पेड़ों के इस जगह में बस्ती का नाम पड़ा है पंचवटी। संस्कृत में पेड़ों को वटी बोला है ना, इसलिए 5 पेड़ों का समूह यानी पंचवटी। देखो 1 नंबर, और बाजू में 2 नंबर, इधर कैमरा इधर घुमाइए, 1 नंबर, वो 2 नंबर, वो सामने 2 नंबर, उसके बाजू में 3 नंबर। इधर आइए। देखिए सर, अभी अपन आ गए नासिक का सबसे बढ़िया सबसे सुंदर मंदिर कालाराम मंदिर देखने। अभी इस मंदिर का आप दर्शन करने जा रहे हैं। ये है नासिक का सबसे बढ़िया सबसे सुंदर मंदिर कालाराम मंदिर। यहाँ पे राम लक्ष्मण सीता हनुमान, ये जो 4 मूर्त है, ये 4 मूर्त किसी कलाकार या किसी आर्टिस्ट ने या किसी शिल्पी ने बनाई नहीं है। अभी आप जहाँ से मेरा ऑटो में बैठे ना, वो रामकुंड रामगढ़ उरना गोदावरी त्रिवेणी संगम, वो त्रिवेणी संगम से स्वयंभू प्रगट भी है। वो स्वयंभू मूर्त है, काले पत्थर की मूर्त है, इसलिए मंदिर को भी नाम देगा कालाराम मंदिर। और मंदिर का निर्माण भी काले पत्थरों में करना तय हुआ। तो उस जमाने में अपने महाराष्ट्र के जो किंग थे, राजा थे, सवाई माधवराव जी पेशवा, उनके देखरेख में उनकी निगरानी में मंदिर बनवाया गया। ये मंदिर बनाने वाला जो कलाकार था, जो आर्टिस्ट था, जो शिल्पी था, उनका नाम था रंगराव जी ओडेकर। जो कलाकार ने, जो आर्टिस्ट ने मंदिर बनवाया, वो आर्टिस्ट भी थे, कलाकार भी थे, और उस जमाने में नासिक के सरदार भी थे, जिनका नाम था रंगराव जी ओडेकर, जिन्होंने मंदिर बनवाया। ये मंदिर का कंस्ट्रक्शन 1780 में स्टार्ट हुआ और 1792 में खत्म हो गया। 12 साल लगे इस मंदिर निर्माण के लिए। इस मंदिर निर्माण के लिए उस जमाने का 23 लाख रुपए खर्चा आया, 23 लाख रुपया। अभी का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये मंदिर का बनावट आर्किटेक्चर ऐसा है कि खाली साल में एक दिन राम भगवान के जन्मदिन के दिन, रामनवमी के दिन, सूरज का जो पहला किरण निकलता है वो डायरेक्ट राम भगवान के चरण पे जाता है। ऐसा मंदिर का बनावट आर्किटेक्चर से। ऐसे महाराष्ट्र के अंदर खाली 2 ही मंदिर है, ये कालाराम मंदिर और दूसरा कोल्हापुर का माता जी का महालक्ष्मी मंदिर। सेम बनावट, सेम आर्किटेक्चर। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत के अंदर हरिजनों के लिए, दलितों के लिए जो पहला मंदिर प्रवेश खोला, ये वो कालाराम टेम्पल है, जहाँ पे हरिजनों को, दलितों को भारत के अंदर पहला मंदिर में एंट्री मिला, प्रवेश मिला। तब से अपने भारत के अंदर सब जाति धर्मों के लिए मंदिर प्रवेश एंट्री कर गया। अभी राम जी का दर्शन करने इसी रास्ते से ना, इसी रास्ते से वापस आ रहे। रामचंद्र की जय। क्या बात। तो नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम धनंजय अनंत पुजारी। मैं वंशम परम्परा पुजारी कर हूँ संस्थान श्री कालाराम मंदिर का। मेरी 27 जनरेशन है। आप जिस भगवान के दर्शन कर रहे हैं वो मूर्तियाँ जो है वो भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी की मूर्तियाँ हैं। ये जो मंदिर है ये नासिक का सबसे पुराना मंदिर है, इसे कालाराम मंदिर कहा जाता है। ये मूर्ति का वैशिष्ट्य ऐसा है कि ये जो जगह है, भगवान राम, लक्ष्मण, सीता जी जब वनवास के लिए आए थे तो यहाँ पे उन्होंने 14 साल का वनवास यहीं पे गुजारा है। 14 साल में का 2.5 साल का वनवास इस जगह पे उन्होंने गुजारा है। इसी जगह पे ये पर्णकुटी थी जहाँ पे आज ये मंदिर है, यही जगह पे भगवान जी की पर्णकुटी थी और इसी जगह से माता सीता जी का हरण हुआ है। ये भगवान राम, लक्ष्मण, सीता जी, ये चारों मूर्ति जो है ये स्वयं मूर्ति है, ये किसने बनवाई मूर्ति नहीं है। तकरीबन 1000 बरस पुरानी ये मूर्तियाँ हैं और ये मूर्ति का वैशिष्ट्य ऐसा, हर जगह पे धनुर्धारी राम देखते हैं, लेकिन यहाँ पे भगवान के आप देखोगे तो दाहिना ऐसा सीने पे है और बायां ऐसा पैर की तरफ है। इसका ऐसा मतलब राम जी वनवास के लिए आए थे तो यहाँ पे भगवान राम जी और लक्ष्मण जी ने 1.5 मुहूर्त में 14,000 राक्षसों का वध करके ऋषि मुनि की यज्ञ की रक्षा की है। तो जैसे मैंने राक्षसों का संहार करके ऋषि मुनि की यज्ञ की रक्षा की है, वैसे कोई अगर भक्त संकट में है और वो मेरे चरणों में शरण आता है तो मैं भी उसकी वैसी रक्षा करूँगा, ऐसा अभय देते भगवान जी। आज चैत्र शुद्ध वर्ष प्रतिपदा यानी गुड़ी पाड़वा के दिन यहाँ का 12 दिन का राम जन्मोत्सव चलता है। ये चैत्र शुद्ध नवरात्र आज से शुरू हो गया है। आज ही के दिन, आज के गुड़ी पाड़वा के मुहूर्त पे भगवान जी को महान्यास पूजा करके महापूजा, पंचामृत महापूजा करने के बाद नए वस्त्र पहनाए जाएंगे, पारंपरिक आभूषण पहनाए जाएंगे और शाम को 3 बजे भगवान जी की आरती हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। अब हम आपको यहाँ का पूरा आर्किटेक्चर और ये जो बनावट है
जी पूरी काले पत्थर ये में की गई ये पूरा काले पत्थर की मूर्ति है। ये तकरीबन 300 बरस पुराना मूर्ति है। आप ये जो मूर्तियाँ देख रहे हैं ये तकरीबन 1000 बरस पुरानी ये मूर्ति है। और ये मंदिर जो है पहले यहाँ पे लकड़ी का मंदिर था। लकड़ी के मंदिर में भगवान जी की स्थापना की गई थी। फिर पेशवा के सरदार थे रंगराव ओडेकर, उन्होंने 1780 में ये मंदिर बनवाना शुरू किया था और 1792 में मंदिर बना के पूरा हो गया है। उस ज़माने में उन्होंने 23 लाख रुपया खर्च किया था मंदिर बनवाने को ये पूरा। और ये सिर्फ दूध में पत्थर उबाल के चुना भर के काम किया गया है। उस ज़माने में उन्हें 12 बरस तक मंदिर का काम चालू था। ये जो आप गर्भगृह देख रहे हैं ये ऊपर श्री यंत्र है, ये लक्ष्मी यंत्र है और ये 1000 कमल की पंखुड़ियाँ है। ये आप ये जगह पे यहाँ खड़े हैं ये भगवान जी का अष्टगृह है। जो सीढ़ियाँ चढ़ के भक्त लोग अंदर आते हैं वो 14 सीढ़ियाँ है। ये 14 साल वनवास का प्रतीक है। सामने जो हनुमान जी जहाँ पे विराजमान है वो सभा मंडप को 40 खंबे हैं, उसे हनुमान चालीसा का प्रतीक माना जाता है। ऐसे सब वैशिष्ट्यपूर्ण चीज़ों ध्यान में रख के मंदिर बनवाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। चालू करो। चालू है? हाँ बोलिए। तो आपके साथ घूमकर हमने जो दर्शन किए हैं बहुत अच्छा लगा। आपका नाम, आपका नंबर, पब्लिक रहेगी, जितने दर्शक हैं वो आपको संपर्क करेंगे क्योंकि आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, बहुत अच्छी सी जगह पर आपने हमको घुमाया है। आपके बारे में बताइए। देखो मेरा नाम नितिन सोमवंशी, मैं ऑटो विद गाइड का काम करता हूँ। ऑटो कम गाइड ज़्यादा का काम करता हूँ। 2485। ओके, तो आप यहीं पर रहते? सुबह कितनी बजे सुबह 6 बजे, 6:30, 6:30 तक रहते हैं? 6-7 बजे तक। और आपको अगर यहाँ आकर कोई फ़ोन करेगा तो आप उनको हाँ पिक कर तुरंत लेंगे? पिक कर लेंगे तुरंत। और बहुत ही रिजनेबल रेट में उनको एक हिसाब से बोले तो बहुत कम रेट उन्होंने घुमाया है हमको। नासिक पर बहुत जगह पर घुमाया है, बहुत अच्छा लगा कर। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, वेलकम। फिर मिलेंगे, कभी नासिक आएंगे।